रहे हैं, इस बार शुरू कर रहे हैं, इस योजना को अपने मस्तिष्क में रख कर के और क्योंकि अगले 5 वर्ष में इम्प्लीमेंटेशन के सब रूल हमारे पास आएंगे फाइनल रूप में, उससे पहले बीएफए शुरू किया है। बीएफए नई शिक्षा नीति में बीएफए पे बहुत अधिक ध्यान दिया गया है और बीएफए को हम नई शिक्षा नीति के तहत ही उसको उसी तरह से विकसित करेंगे जैसे कि अपेक्षा नई शिक्षा नीति में की गई है। तो बीएफए सब्जेक्ट तो उसके अनुसार प्रारंभ हमने कर दिया है और बीएफए दोनों ही कर रहे हैं हम लोग। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हैं जैसे कि चित्रकला है, विजुअल आर्ट्स है, डिजिटल आर्ट्स है, ये सभी म्यूजिक है, ये सभी तरह के फोटोग्राफी है। इन विषयों की बहुत आवश्यकता है समाज को और यूजीसी भी इनको काफ़ी डेवलप करना चाहती है। तो इस आधार पर हमने ये विषय इस सत्र से प्रारंभ कर रहे हैं और आज से रजिस्ट्रेशन ही प्रारंभ हो गए हैं विषयों। दूसरा, हमारे यहाँ ज्योग्राफी को हम बिल्कुल मॉडर्न तरीके से उसे एमएससी की डिग्री देंगे और उस एमएससी की डिग्री में रिमोट सेंसिंग के जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, इम्पोर्टेंट उपकरण हैं, उनके प्रयोग सिखाए जाएंगे। और आप जानते हैं कि ज्योग्राफी का प्रयोग जीपीएस में कितना अधिक हुआ है और ज्योग्राफी को टोटली अप्लाइड दृष्टिकोण से हम इस बार अपने यहाँ प्रारंभ करा रहे हैं। तीसरा, हमारे यहाँ जो माइक्रोबायोलॉजी है बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स होती हैं। माइक्रोबायोलॉजी के विद्वानों को, हमारे स्टूडेंट्स को एक जॉब मिल जाता है, बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। साथ में हम बायोटेक्नोलॉजी प्रारंभ कर रहे हैं। कोरोना पीरियड में बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से पाठ्यक्रम ऐसे हैं जो कोरोना के संदर्भ में बड़े उपयोगी रहे हैं उपचार के लिए और उसकी जो अध्ययन है वो बहुत ही एक तरह से राष्ट्र के लिए बहुत ही श्रेयस्कर है, बहुत आवश्यकता है भविष्य में उसकी। हम इसके साथ साथ एनवायरनमेंट भी बहुत ही अप टू डेट कर रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट की पर्यावरण योजना तैयार करने में लग गए हैं हम लोग और हमारा अपना मानना है कि पर्यावरण एक ऐसा विषय है जो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा फ्यूचर में जाकर, जिसकी एक अनिवार्यता की जाएगी और अनिवार्यता इसलिए की जाएगी कि बढ़ता हुआ प्रदूषण, डाइवर्सिटी, ये कई ऐसे पॉइंट हैं जिनको कि हम देखते हैं और इनकी आवश्यकता होती है हमारे प्रत्येक सेक्टर में और प्रत्येक सरकारी सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में और यहाँ तक कि जो प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रियल जगत है उसमें तो एनवायरनमेंट के जो पढ़ने वाले लोग हैं वो अपने आप जॉब पा जाते हैं। मेरा अपना यही मानना है कि बहुत से शॉर्ट टर्म कोर्स शुरू किए हैं एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट में, 6-6 महीने के उन कोर्स सर्टिफिकेट लेकर के बच्चों को जॉब मिल जाते हैं। हमारे यहाँ भौतिक विज्ञान खुलेगी, तो भौतिक विज्ञान की बहुत कमी थी, स्टूडेंट्स की बहुत डिमांड थी। मैथमेटिक्स हमारे यहाँ प्रारंभ होगा इस बार से क्योंकि बहुत डिमांड है, बहुत स्टूडेंट्स इसके लिए अप्लाई करने चले हैं और इस तरह से ये सब्जेक्ट इस बार इस सत्र से प्रारंभ हो रहे हैं। हमारे विश्वविद्यालय का जो सिलेबस है हमने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के आधार पर उसका फ्रेम तैयार कर दिया गया है, उसको इम्प्लीमेंट करने हम जा रहे हैं और मेरा मानना है ये विश्वविद्यालय पूरे राजस्थान में पहला विश्वविद्यालय होगा जिसमें चॉइस क्रेडिट सिस्टम को लागू किया जाएगा। हमारे यशस्वी राज्यपाल साहब का भी ये मंशा है कि ये चॉइस क्रेडिट सिस्टम हर एक विश्वविद्यालय में लागू हो। तो ये लागू करने पर हमारे जितने सिलेबस हैं वो इतने उपयोगी होंगे स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट सिलेबस को पढ़कर इसकी डिग्री प्राप्त करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट हैं दो रूपों में हमने लिया है। जो पुरातन सब्जेक्ट हमारे चल रहे थे उनको चॉइस क्रेडिट सिस्टम के तहत उनका प्रारूप चेंज किया है और सिलेबस चेंज करके उसका अध्यापन शुरू करेंगे जब भी सरकार हमें इजाज़त देगी। दूसरा, कुछ ऐसे उपयोगी सब्जेक्ट खोले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं विद्यार्थियों को जॉब के लिए, फ्यूचर के लिए, समाज की उपयोगिता के लिए। तीसरा, जो हमारे यहाँ कुछ सब्जेक्ट जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनमें ऐसे उपयोगी अध्ययन और लागू किए गए हैं जो और दिन की आवश्यकता हमारे समाज को है। मेरा अपना मानना है कि विश्वविद्यालय में ऐसे काम होने चाहिए जो समाज का कल्याण जिसमें हो,
समाज की ज़रूरत जिन कामों के लिए हो, ऐसे पाठ्यक्रम इसमें लागू होने चाहिए। उस तरह के पाठ्यक्रम हमने इस सत्र से प्रारंभ किए हैं। मेरा अपना मानना है कि विश्वविद्यालय का जो नवीन स्वरूप है, शैक्षिक स्वरूप सामने आएगा, जिसमें कि पाठ्यक्रम हम जो प्रवर्तित किए उसके आधार पर जो पढ़ाई होगी, स्टूडेंट्स को अवश्य ही लाभकारी होगा। और जो भी यहाँ पर प्रवेश लेंगे उन सब स्टूडेंट्स को कहीं न कहीं जॉब की स्थिति सुदृढ़ होगी, ऐसा मेरा अपना मानना है। जर्नलिज्म जी जर्नलिज्म के लिए भी कुछ हाँ, वो भी। दूसरा मेरा अपना मानना है कि हमारे यहाँ एक पत्रकारिता विभाग ने उसका नाम बदल दिया हमने, उसका नाम रखा है पत्रकारिता, जनसंचारता और मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी रखा गया है, जिसको कहते हैं जर्नलिज्म, कम्युनिकेशन एंड मल्टीमीडिया टेक्निक का नाम रखा गया है। उसमें दो तरह की बातें करें। एक तो हम उसमें स्टूडियो बना रहे हैं, जिससे कि बच्चों को एडिटिंग सिखाएंगे, लेखन सिखाएंगे। दूसरा, इंटरव्यू देने की कला सिखाएंगे, लेने की कला सिखाएंगे। दूसरा, हम जो हमारे जर्नलिस्ट भाई हैं या जर्नलिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका समय नहीं है क्लास करने का, जो जल्द के जगत में आना चाहते हैं, उनके लिए भी एक हम कोर्स प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसके लिए मैंने तमाम पत्रकारों को इस बात के लिए इनवाइट किया है कि विदिन 15 दिन वो अपने सब कंटेंट भेज दें कि इस तरह का कोर्स उसमें हो, ताकि उनके लिए बहुत उपयोगी हो, उनके काम आ सके। उन कंटेंट्स को उस कोर्स में हम डिज़ाइन करेंगे। उसका समय भी हम शाम को रखेंगे, जैसा हमारे जो काम कर रहे हैं आजकल पत्रकार महोदय इलेक्ट्रिक मीडिया में या प्रिंट मीडिया में, उनको जो समय उचित होगा उस समय को सुनिश्चित कर देंगे। और हम इस सेंटर का संबंध राष्ट्रीय स्तर के पत्रकारों से, छायाकारों से और इलेक्ट्रिक और प्रिंट मीडिया के सभी सुधी लेखकों से जो एडिटोरियल लिखते हैं, ऐसे लोगों को बुला करके लेक्चर दिलाए जाएंगे और इसके महत्व को बढ़ाया जाएगा। कुल मिलाकर मेरा कहना है कि विश्वविद्यालय को नए रूप में आप देखेंगे। आज से हमारे यहाँ प्रवेश के पंजीकरण प्रारंभ हो गए हैं और मेरा मानना है कि इतने अच्छे अच्छे विषय आने के बाद यहाँ पर पंजीकरण होंगे, हमारे यहाँ की संख्या बढ़ेगी और विश्वविद्यालय के नए रूप में जन्म लेगा, जो कि विद्यार्थियों के लिए बहुत अधिक उपयोगी होगा। धन्यवाद।